हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलवियर वेव। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी कि एक हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं तो आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग में। एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड जो एनालिसिस स्टार्ट होगा वो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है या अगर मुझे वीकली एनालिसिस करना है या फिर अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। एंड डेली टाइम फ्रेम ये वो टाइम फ्रेम है जिससे मैं एनालिसिस स्टार्ट करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होते हैं। अभी ये जो चार्ट लगा हुआ है ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। अभी ये लाइव मार्केट चल रही है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाती हूँ कि कैसे एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देती हूँ इस टाइम फ्रेम को। ये निफ्टी का चार्ट है एंड इससे मैं सब कुछ डिलीट कर देती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, इसमें अभी कुछ भी कोई भी लाइन नहीं मैंने ड्रा कर रखी है। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, हमें वो लेवल फाइंड करने हैं जहां से मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया हो। एटलीस्ट 2 या 3 बार मार्केट ने वहां से उस लेवल को हमें फाइंड करना है जहां से मार्केट ने 2 3 बार एटलीस्ट रिएक्ट किया हो। एंड जिस जो मैं बात कर रही हूँ कि हमें वो लेवल फाइंड आउट करने हैं कि जहां से मार्केट ने 2 3 बार रिएक्ट किया है, उस लेवल को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। आइदर वो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे हम उस लेवल को रेक्टिफाई करेंगे, कैसे हम उस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है। सपोर्ट जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि अगर आपको कोई सपोर्ट देता है तो आप वहाँ से ऊपर उठते हो। तो सपोर्ट वो है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज करके मार्केट ऊपर उठी है। एंड रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया हो और मार्केट वहाँ से नीचे आई हो, नीचे ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पर हमें मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसको मैं मेजर लेवल क्यों बोल रही हूँ, इसको मैं मेजर लेवल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये इस मेजर लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट है। ये जो इंडिकेटर है इसको भी मैं अभी हटा देती हूँ। तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्लीन चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो सब आप अभी आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पर है। अभी ये लाइव मार्केट चली, निफ्टी यहाँ पर है। एंड अभी इसका रेजिस्टेंस क्या है, अभी ये ऊपर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मार्केट अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमें अब ये अप ट्रेंड में कब तक जाएगा, तो ये अप ट्रेंड में तब तक जाएगा जब तक कि इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना मिल जाए। मतलब कि जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया है और एक अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम आया है, तो वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी अभी जो जिस लेवल पे मार्केट है, तो यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये अप मूव था, फिर पुल बैक, फिर अप मूव, फिर पुल बैक, फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने बार बार 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल, मतलब कि 5 6 दिन तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड ही कैंडल ज्यादातर बनी हुई है। जिस लेवल पे ये देखो आप, लाल लाल जो डॉट लाइन गई है, यहाँ से मार्केट को थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिला है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देती हूँ।
सो यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है। फिर इसके बाद अभी तो मार्केट यहाँ पर है। फिर इसके बाद है मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, एक ये जो हाई है यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो इस हाई के बाद मार्केट ने कितना अच्छा खासा बड़ा लंबा-सा डाउन डायरेक्शन में मूव किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप रेजिस्टेंस को आप अलग कलर में ड्रॉ कर सकते हो और सपोर्ट को आप अलग कलर में ड्रॉ कर सकते हो। तो 2 रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं जो कि मेजर लेवल के हैं, एंड जो तीसरा रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये लेवल है जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम किया है। इसके नीचे ये है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। अब अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है, बार-बार मार्केट वहाँ से ऊपर उठी है। तो मुझे जो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस लेवल से ये देखोगे कि आपकी ये मार्केट नीचे आई एंड इस लेवल से मार्केट को अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मोमेंटम मिला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट को मैं एक अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये सपोर्ट अदरवाइज़ आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। फिर उसके बाद जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, वो मुझे ये लेवल का दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट बार-बार नीचे आई, ये इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सेम लेवल पे इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर सेम लेवल पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर नीचे आई। इवन ये जो बड़ी सी कैंडल है 4 जून की इलेक्शन डे की, इसमें भी मार्केट नीचे आई, लेकिन इस लेवल पे उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई और अभी आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आई, उसके बाद आप देखोगे तो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि इसने फिर से मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। सो ये मैंने लाइन ड्रा कर दी डेली टाइम फ्रेम पर। सो अब मुझे बनानी है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे। पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे आपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पर पे, जैसे कि अभी डेली के बाद आपका छोटा टाइम फ्रेम क्या पड़ता है, डेली के बाद हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम हैं 4 घंटे का, जो मेजर लेवल का है 4 घंटे का या 1 घंटे का या 15 मिनट का, 30 मिनट का। तो आप जो टाइम फ्रेम जो आप चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ज मैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगी। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर लेवल पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पर हम मूव करेंगे एंड छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री, जैसे कि अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे मैं पर्सनली 1 घंटे के चार्ट को भी मॉनिटर करती हूँ, तो अगर मुझे 1 घंटे के चार्ट पे मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं रेफ़र करती हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। जैसे आप जो टाइम फ्रेम फ़ॉलो करते हो, आप उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप पहले छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ जाके देखा करो कि वहाँ पे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर वहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, उस बेस पर आप एंट्री ले सकते हो। सो जो मैं बात कर रही हूँ कि स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी यही है, आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं, फिर आप जिस लेवल पर आप ट्रेडिंग करते हो, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक का, या फिर आपके पास आप जो भी आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हो या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आके उसको फाइंड आउट करना है, तब जाके एक स्ट्रैटेजी बनेगी। तो जैसे मैं 1 घंटे का चार्ट फॉलो करती हूँ, तो अगर मुझे एंट्री चाहिए होगी, मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तो पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं 15 मिनट के चार्ट पर आऊँगी और 15 मिनट के चार्ट पे मुझे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर एक एंट्री मुझे मिल सकती है बिकॉज़ ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बिकॉज़ ऑफ दिस चार्ट पैटर्न। तो अब मुझे पता चल गया है कि डेली टाइम फ्रेम पर मैं एक बार फिर से इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करती हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रिएक्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये लेवल का है, जो कि है 24,800। तो ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट है, लेकिन अगर मैं इसको 1 घंटे के हिसाब से करूँगी तो 1 घंटे पे मुझे और छोटे लेवल का सपोर्ट भी दिखेगा, छोटे लेवल के रेजिस्टेंस भी मिलेंगे। तो ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया, तो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो तब आपको
तब आपको नए सपोर्ट एंड नए रेजिस्टेंस दिखेंगे अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अगर मैं इन सबको फिर से डिलीट कर दूँ और अभी मैं 20 एंड 50 एमए का जो मेरा सेटअप है इसको मैं इनेबल कर देती हूँ। तो अब मैंने 1 घंटे के हिसाब से अगर मुझे एंट्री चाहिए होगी, तो अभी मैंने जब ये इनेबल कर लिया है, तो अब मुझे थोड़ा कुछ समझ में आने लगा है कि मार्केट में हो क्या रहा है। एक तो ये हो रहा है कि 1 घंटे में कि यहाँ से मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गई, फिर पुल बैक आया, फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर पुल बैक। सेम लेवल पे मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला और फिर मार्केट ऊपर गई। सो ये मुझे 1 घंटे के चार्ट पे कुछ ना कुछ अब दिखने लगा है। तो अब हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईएमए। अगर आपको ईएमए के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है, अगर आप ईएमए के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से अब मुझे एंट्री कहाँ-कहाँ दिख रही है। 1 घंटे के हिसाब से अब मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है थोड़े दिन। सो 1 घंटे के हिसाब से ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर गई। तो ये 1 घंटे के हिसाब से पहले आप डेली के हिसाब से देख लो कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, फिर आप 1 घंटे के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो। तो अभी देखोगे तो आप ये जो यहाँ से जो मार्केट नीचे गिर रही है, ये डेली के अकॉर्डिंग नीचे गिर रही है, क्योंकि डेली पे ये है कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसलिए नीचे गिर रही है मार्केट। अब मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी, तो नीचे कहाँ तक आएगी वो आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। तो अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं। एक्चुअल में जो सपोर्ट है वो है 24,508 पर सपोर्ट है। ये मुझे 1 घंटे के हिसाब से दिखा। अब अगर मुझे एंट्री चाहिए, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, तो अब मुझे एंट्री कहाँ करनी है, तो अब मैं इसको और कन्वर्ट करूँगी और छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के चार्ट पर। सो 15 मिनट के चार्ट अब मैंने लगा ली, तो अब मुझे 15 मिनट के चार्ट पे और मुझे क्लैरिटी आने लगी। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास छोटे लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो 15 मिनट के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्रॉसओवर फिर से हो गया है और एक डाउन ट्रेंड बनने के बाद मार्केट ने एक लो ये बना दिया है क्रॉसओवर के बाद। सो अब अगर मुझे एंट्री करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी? कैसे मुझे स्ट्रैटेजी एक मिलेगी? क्रॉसओवर के बाद मार्केट ने एक लो बना दिया। लो होने के बाद एक पुल बैक हो रहा है एंड पुल बैक के बाद फिर से अगर मार्केट इस वाले प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करती है, तो फिर मेरी एक शॉर्ट की एंट्री होगी। एंड अगर मार्केट ब्रेक इस वाले लो को ब्रेक ना करके बाय चांस सेम लेवल पे वापस आकर ऊपर मार्केट फिर से चली जाएगी, तो फिर मेरी एक लॉन्ग की एंट्री होगी। सो इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आना है, वहाँ पर चेक करना है मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर आपको जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, उस टाइम फ्रेम पर आना है। जैसे मैं 1 घंटे पे करती हूँ, तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आऊँगी। वहाँ पे मैं चेक करूँगी कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? क्या जो डेली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है, वहाँ तक मार्केट पहुँच गया है? अब मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है? अगर हाँ, तो अब आप इसको 1 घंटे में आके देखोगे कि 1 घंटे में अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर आप और अपने छोटे टाइम फ्रेम पर आओ, 15 मिनट पर आओ, फिर 15 मिनट पे आपको एंट्री मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे मुझे एंट्री दिख रही है कि क्रॉसओवर के बाद एक लो बन गया, फिर एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद अगर इस वाले लो को मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर मैं ब्रेक के बाद एक पुल बैक का वेट करूँगी और एक एंट्री ले लूँगी। और अगर ब्रेक ना करके मार्केट सेम लेवल पर ही रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, अगर इसको ब्रेक नहीं करी, तो फिर से मेरी एक एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी हो गई। सो यही मुझे आपको बताना था कि स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आके मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। फिर जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, उस टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं 1 घंटे पे करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एंट्री फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर एक और छोटे लेवल के टाइम फ्रेम पर आऊँगी, 15 मिनट पर आऊँगी। 15 मिनट में मुझे कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा या फिर चार्ट पैटर्न मिलेगा, उस बेस पर आप एंट्री ले सकते हो और उस बेस पर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो जब आपके पास स्ट्रैटेजी आ गई, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको बैक टेस्ट करोगे स्ट्रैटेजी को, ये चेक करोगे कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। सो अगर आप
ये सब मेहनत कर लोगे तब कहीं जाकर आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे आप भी मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हो। सो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, बट जब मैं बोल रही हूँ कि ट्रेड ले सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप जाके लाइव मार्केट में ट्रेड लो। जब तक आप बैक टेस्ट ना कर लो उस स्ट्रैटेजी को प्रीवियस चार्ट पर कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी मेरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि मुझे डेली पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, अब मैं 1 आवर पे आती हूँ और फिर मैं 15 मिनट पे आती हूँ, 15 मिनट पे ये मुझे जहाँ पे मैं एंट्री ले सकती थी, तो ये एंट्री मेरी एंट्री सही काम किया है कि नहीं किया, क्या इसने सच में वैसे ही काम किया जैसे मैं चाहती हूँ। तो अगर वो सब सही तरीके से काम कर रहा है आज और उसको कैसे पता चलेगा कि सही तरीके से काम कर रही स्ट्रैटेजी, उसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं ये सब वीडियो ये इसीलिए बनाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आइडिया देने के लिए। ऐसा ना हो कि आप बस वीडियो देखकर तुरंत लाइव मार्केट में ट्रेड करने लगो। सो अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बना ली है तो सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करो एंड फिर आप उसको मिक्स करो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ एंड टाइम फ्रेम के साथ, एंड जब आप 100% श्योर हो जाओ तभी जाकर आप ट्रेड लो लाइव मार्केट में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड थोड़ा एजुकेशनल लगा हो, एंड आई होप आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव हो रही होगी। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है इस चैनल को, एंड अगर आप नए हो एंड आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। सो मैं ऐसे ही फ्री एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करती रहूँगी ऑन ए रेगुलर बेसिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर एंड फॉर योर फ्यूचर ट्रेड्स। आई होप you have a positive week. So that's all about this video. Have a nice day. Thank you everyone. Bye.